तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो और कब लौटोगी, इसका पता केवल एक व्यक्ति को हो सकता है, और वो है तुम्हारे पिता। उन्हीं की आज्ञा और आशीर्वाद से तुम्हें ये तपस्या करनी होगी। लेकिन गुरुजी, हमारे बाबू साहब ने मनाना बहुत मुश्किल होगा। गुरुजी, क्या बात है, आपने हमारे को ऐसे अचानक मिलने बुलाया, सब ठीक है ना? वसुधा, मुझे पता है कि चंद्रिका जी ने तुम्हें अभी तक बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी दादी सास के स्वास्थ्य के लिए तुम दोनों को नाटक करना पड़ रहा है। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि चंद्रिका जी तुम्हें दिल से बहुत चाहती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उन्हें खुद को रोकना पड़ रहा है, और अपनी इस बेबसी की सजा उन्होंने खुद को दी, खुद पर कोड़े बरसाकर। हमारे को सब पता है गुरुजी। हमारे को ये भी पता है कि हमारी देवी हुकुम ने 3 दिन 3 रातें लगातार पानी में खड़े होकर हमारे लिए एक कठोर व्रत भी किया था, ताकि वो हमारे को बहू के रूप में स्वीकार कर पाए। लेकिन वो व्रत अधूरा रह गया, जिसकी वजह से उनकी वो इच्छा पूरी ना हो पाई। और अब शायद कोई व्रत या कोई उपाय ना बचा है। समय, नक्षत्र और तारे सब अपनी गति से चलते हैं। कल तक मेरे पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन आज तारों ने मुझे एक उपाय सुझाया है। कैसा उपाय गुरुजी? लेकिन उपाय आसान नहीं होगा। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी। गुरुजी, मैं कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बस हमारे बड़े हुकुम के सारे खतरे टल जावे। आप बस हमारे को उपाय बता दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि चंद्रिका जी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर ले और तुम्हारी वजह से प्रभात जी पर कोई संकट ना आए, तो अगले 1 साल के लिए तुम्हें चौहान हाउस से दूरी बनानी होगी, वो भी घर पर बिना किसी को कुछ बताए। तुम्हें 1 साल के लिए अपनी पहचान छुपाकर एक गांव में रहना होगा, और उस गांव के पुराने महादेव मंदिर में रोजाना जलाभिषेक करना होगा। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी कुंडली का दोष प्रभात जी की जिंदगी के लिए खतरा नहीं बनेगा, और तुम्हें परिवार में बड़ी बहू का दर्जा भी मिल जाएगा। बोलो वसुधा, क्या तुम ये कर पाओगी? लेकिन गुरुजी, हमारी देवी हुकुम और हमारे सासरे ने बिना बताए 1 साल तक मैं उनसे दूर कैसे रहूंगी? और देव सर, वो तो ना जाने हमारे से कितने सवाल पूछेंगे। बिना जवाब के वो हमारे को कहीं ना जाने देंगे। मैं जानता हूं वसुधा, ये उपाय कठिन है, लेकिन यही एक उपाय है। तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो और कब लौटोगी, इसका पता केवल एक व्यक्ति को हो सकता है, और वो है तुम्हारे पिता। उन्हीं की आज्ञा और आशीर्वाद से तुम्हें ये तपस्या करनी होगी। लेकिन गुरुजी, हमारे बाबू साहब ने मनाना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझ गई गुरुजी। अब बस यही एक उपाय बचा है, हमारे को इसे पूरा करना ही होगा। बड़े हुकुम की सलामती के लिए मैं अपने बाबू साहब ने इस उपाय के लिए जरूर मनाऊंगी। अब बस हमारे को अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सदा खुश रहो। ऐसी निष्ठा और प्रेम भाव हो तो ईश्वर भी साथ खड़े हो जाते हैं। महादेव वसुधा के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे।